लीजिएगा, लेकिन पर क्लास चल रही है। ये थोड़ा प्रॉब्लम अभी होगा, ठीक है। ना मैं मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अब एक रिक्वेस्ट, आप सर मुझे ना बोले, ठीक है। इट्स फाइन अगर आप मेरा नाम कॉल कर सकते हैं मोहम्मद। माय नेम इज मोहम्मद शाहनवाज। ओके ओके, सो हम लोग यहाँ पे थे। हाँ, मेंबर वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर मेथड, क्लास वेरिएबल, क्लास सॉरी मेंबर क्लास वेरिएबल्स और मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर मेथड कहलाता है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट मेथड। तो ये ऑनगोइंग क्लासेस में मैं बताऊंगा आपको कि ऑब्जेक्ट मेथड किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट वेरिएबल किसको बोलेंगे, और मेंबर वेरिएबल कौन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेथड, ये भी कंसेप्ट आप इंटरव्यू में पूछते हैं। क्लास दे देंगे, आपसे पूछेंगे इसमें आप बताएं कि मेंबर वेरिएबल्स कौन से, ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स कौन से हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट मेथड कैसे कॉल होते हैं। ओके, तो सो फार कोई क्वेश्चन है अभी तक? नो सर। नाउ नाउ मैं यहाँ पे जावा का इंस्टॉलेशन आप लोग को आता है? जो लोग सर इक्लिप्स रेडमी 9 प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। सर इक्लिप्स मैंने इंस्टॉल करके रखा है। और किसी को प्रॉब्लम है ये जावा इंस्टॉलेशन करने का? सर कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करने वाले हैं? जावा, और आईडी यूज करेंगे हम लोग एक्लिप्स, और इंटेलिजे भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगा कि इंटेलिजे भी किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक आईडी पे कंसंट्रेट करें, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसकी फंक्शनलिटीज वगैरह चेक करें, क्योंकि जो चैलेंजेज आता है वो डिबग करने के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है जब आप जाएंगे। जो रियल फिगर है मार्केट का वो मैं बता दे रहा हूँ। आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी कंपनी, छोटी या बड़ी कंपनी, अगर छोटी कंपनी रही तो आपको हो सकता है फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़े, लेकिन बड़ी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, तो फ्रेमवर्क्स आपको मिलेगा, डेवलप फ्रेमवर्क्स मिलेगा, आपको यूज करना होगा। तो उसमें चैलेंज जो आता है वो डिबग करने का। तो अगर आपको डिबगिंग आता है करने किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी आईडीई पे, लाइक एक्लिप्स हो या इंटेलिजे है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि डिबगिंग एक तरह का समझिए कि बहुत बड़ा चैलेंज है, जल्दी लोगों को समझ नहीं आता है, और खास करके बड़े प्रोग्राम में, कि ये होता किस तरह से है, ठीक है। तो वो आप जब स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम करना, तो डिबग मोड में ही आप प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट कराइएगा, रन मत कराइएगा, डायरेक्ट डिबग कर करके आप अपना ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराइएगा, ठीक है। उससे आपको भी पता चलेगा कि हर एक स्टेप पे क्या वैल्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, किस सिनेरियो में चेंज हो रहा है।
और अभी से अगर आपने इसको हैबिट बना लिया तो फिर आगे के दिन में प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो आपकी जो सर सॉफ्टवेयर, डिबग, यस सर, एक क्वेश्चन, डिबगिंग मींस तो यही ना कि मतलब जो कोड में आपका एरर आता है उसको सही करना? वो तो आप करेक्ट कर रहे हैं। डिबग का मतलब होता है कि हाँ, आप अपने प्रोग्राम जो आपने राइट किया है उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कराना। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिबग। एक ओके दो सर। तरीके से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। एक तो रन करा देते हैं डायरेक्ट, तो उसमें जो आपने प्रोग्राम लिखा है बगैर किसी हिंड्रेंस का, बगैर किसी ऑब्जेक्शंस का वो कंप्लीट प्रोग्राम रन कर देगा। अगर एरर्स नहीं हुआ तो कंप्लीट आउटपुट आपके सामने आ जाएगा, एग्जैक्ट आउटपुट। डिबग करेंगे तो हर एक के स्टेप पे आपको पता चलेगा कि इस स्टेप पे क्या वैल्यू था, इस स्टेप पे क्या वैल्यू हुआ है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, यस सर। डिबगिंग करने के लिए भी बताऊंगा। ठीक है, और मैं ओके सर। उसी मोड में आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो सॉफ्टवेयर की ओके सर। रिक्वायरमेंट क्या है वो आप देख लें। जावा हम लोग यूज करेंगे 1.8। आप गूगल पे सर्च मारेंगे जावा का, जावा आप, ठीक है। उसके बाद आईडीई आप यूज करेंगे एक्लिप्स, जो भी लेटेस्ट है आप यूज कर ले। ठीक है, अभी फिलहाल ये दो रिक्वायरमेंट्स है। अब जो लोग विंडोज की लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो विंडोज का एप्लीकेशन देख लेंगे। सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉलर है वो जो एप्पल वगैरह यूज कर रहे हैं उसका भी आता है जावा का, एप्पल मोड भी आता है, एक्लिप्स में भी दो आते हैं। तो ये इंस्टॉलेशंस के लिए आप यहाँ पे जाएं, जावा, गूगल पे जाएं, गूगल पे सर्च करें जावा 1.8 डाउनलोड फॉर 64 बिट्स। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको ऑरेकल की साइट पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे मैक के लिए है, यहाँ पे विंडोज के लिए। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं ऐसा करता हूँ, मैं डायरेक्ट डाउनलोड का ही आपको दे देता हूँ ताकि आपको ज्यादा एग्री एंड स्टार्ट हो। ठीक है, ये है रिकमेंडेड 8 अपडेट 3.1 जो भी है। आप यहाँ से जावा डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी तरह से गूगल पे जाइएगा और यहाँ पे आप एक्लिप्स फॉर जावा कीजिएगा, एक्लिप्स फॉर जावा, एक्लिप्स फॉर जावा करेंगे। ये आईडी है, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, गेट एक्लिप्स आईडी 2021। इसकी भी मैं आपको ओके, ये दो एप्लीकेशन हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सेटिंग करना होगा, यहाँ पे सिस्टम पे जाइएगा, माइक दिस सिस्टम, दिस पीसी पे गए। ठीक है, इसको राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा, इसके प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाकर के इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स बना लेंगे आप जावा होम के नाम से। ठीक है, java_home के नाम से, और जो पाथ होगा जहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे उसका यहाँ पे पाथ दे देंगे। ठीक है जी, जैसे मेरे सिस्टम में अगर मैं आपको शो करूं तो मेरे सिस्टम में सी ड्राइव पे जेडीके इंस्टॉल्ड है। सी ड्राइव पे गया, देखिए जेडीके 1.8 मेरा इंस्टॉल्ड है। ठीक है,
ये बीन रहा जावा बीन और ये लीप है, ठीक है। इसी के साथ JRE भी मेरा यहीं पे है। तो यहाँ पे आप जावा होम दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम वेरिएबल्स में आप यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए यूज वेरिएबल्स फॉर द एडमिन, यहाँ पाथ है, इसको एडिट करेंगे। और एडिट करके ये जो पाथ हमने दिया है बीन एंड लीव, ये आप मेंशन कर देंगे। कैसे मेंशन करेंगे, ये जब पॉपअप खुलेगा तो न्यू करेंगे, ठीक है। न्यू करने के बाद डबल परसेंटेज के अंदर जावा होम, उसके बाद स्लैश बीन, ठीक है। ये एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से लीप भी ऐड कर लीजिएगा। तो मैं ये क्लोज कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे स्टेप बता दे रहा हूँ। स्टेप टू ऐड जावा होम इन सिस्टम वेरिएबल, ठीक है। तो जावा होम में आप क्या देंगे, जावा होम में एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे उसके वैल्यू क्या हो जाएगा, CJDK 1.8। उसके बाद सेट करेंगे पाथ वेरिएबल, सेट पाथ वेरिएबल, ठीक है। पाथ वेरिएबल को आप क्लिक करेंगे, पाथ, क्लिक ऑन पाथ वेरिएबल। के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू, क्लिक ऑन न्यू बटन। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, ये दे देंगे जो वेरिएबल। और कोई जरूरी नहीं कि जावा होम आप लिखिए, आप अपना नाम भी दे सकते हैं। लेकिन जावा होम क्यों देते हैं, क्योंकि जब आप एक्लिप्स डाउनलोड करेंगे तो डिफॉल्ट ये जावा होम ये जो है एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो उसको वो पिक करेगा इन्वायरमेंट के टाइम पे। और जब लेटर ऑन जब आप काम करेंगे MVN पे या फिर इस पे मेवन पे जब काम करेंगे, तो जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस वहां पे सेट करते हैं तो डायरेक्टली हम जावा होम देते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है, तो इसी को मेंटेन कीजिएगा ताकि जब आप लेटर ऑन जब काम कीजिएगा तो आपको ये इजी हो करने में, ठीक है। अदरवाइज आप अपना नाम भी दे सकते हैं, जो भी आपका चॉइस है वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जावा होम कर ये ऐड करने से क्या बेनिफिट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले दिस PC से जाता हूँ, दिस PC को की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और एडवांस सिस्टम पे जाता हूँ। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में पाथ में किया, एडिट किया मैंने, ठीक है। और यहाँ से जावा होम को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक सिंपल सा ये बना रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। और कमांड प्रॉम्प्ट पे मुझे पता है कि मेरा सिस्टम कहाँ पे। आप जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको पता है कि आपको एप्लीकेशंस का पाथ पता है कि किस लोकेशंस पे आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि जावा का कौन सा वर्जन मैंने ये किया है, जावा का कौन सा वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है वो जानने के लिए ये कमांड है, जावा स्पेस हाइफन वर्जन। तो ये बोल रहा है कि जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, CD डॉट डॉट किया, CD डॉट डॉट किया, CDJDK, ये CD बीन में मैं गया। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जावा वर्जन, ठीक है। अब मुझे ये देखें जावा का वर्जन दिखा रहा था, इससे पहले तो जावा का वर्जन नहीं दिखाया। जब हम किसी दूसरे पाथ से हमने जावा वर्जन सर्च किया तो, है ना। हेलो, यस ये एरर आ गया था। अभी मैं उस लोकेशंस पे गया, उसके बाद मैंने बोला कि मुझे जावा का वर्जन बताओ कि कौन सा मैंने इंस्टॉल किया, तो इसने मुझे इसका रेस्पॉन्स दिया, ठीक है। अब मैं अगेन जाता हूँ। हाँ जी सर, मेरे लैपटॉप में पहले से जावा 12.0 इंस्टॉल है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं कोई प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है, अब मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज में।
ठीक है। और मैं यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाता हूँ, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाकर के पाथ में एडिट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू करता हूँ और ये जावा होम हैज बीन, और एक और न्यू करता हूँ मैं यहाँ पे जावा, ये दोनों मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ओके करें, ओके करें, ओके करें, इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको फिर से क्लोज करें और फिर से इसको प्रॉम्प्ट पे जाए। अब फिर से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जावा सी वर्जन, ये मुझे दे रहा, ठीक है। इसने मुझे इमीडिएट रेस्पॉन्स कर दिया। इसने कहाँ से ये पिक किया, मैं जो मैंने पाथ में सेट किया था इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, पाथ में जो वेरिएबल्स हमने सेट किया जावा होम बिन, वहां से इसने कनेक्ट किया और मुझे ये आउटपुट दे दिया, ठीक है। जावा वर्जन, ये जावा वर्जन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ये जब आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट कर देंगे, ठीक है, तो ये एरर नहीं आएगा। तो यू कैन रन योर प्रोग्राम फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट इजीली, ठीक है, एक बार पाथ सेट कर देंगे। अदरवाइज आपको फुल लोकेशन से देना पड़ेगा कि कहाँ पे जावा सी है, वहां से फिर आपके अपने एप्लीकेशन पे सेट करना पड़ेगा। जैसे मुझे मेरा एक एप्लीकेशन है, मैंने इससे पहले जो क्लास लिया था एफ में, देखिए ये क्लास फाइल है test3, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये कौन से लोकेशंस पे है, एफ लोकेशंस पे है, राइट। और मेरा जावा कौन से लोकेशंस पे है, सी ड्राइव पे है। तो मैं एफ लोकेशंस जहां पे मेरा सोर्स फाइल है उस लोकेशंस पे मैं चला गया और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंपाइल करो, जावा सी को कंपाइल करो test03 जावा। तो ये मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है, मैं इसको अभी फॉर द टाइम भी यस ये कंपाइल हो गया, पहले एरर आया, कंपाइल हो गया। अब इसको मैं रन करा रहा हूँ test03, तो ये जो भी आउटपुट है ये इसने मुझे दे दिया, है ना। अभी अगर मैं पाथ नहीं सेट किया होता तो मुझे क्या लिखना पड़ता कि सी पे गया, सी ड्राइव में गया, CD JDK, यहाँ पे जाकर के जावा सी, और उसके बाद मुझे लिखना पड़ता एफ ड्राइव test3 डॉट जावा, ठीक है। ये इस तरह से मुझे लिखना पड़ता, तब ये जाकर के कंपाइल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये कंपाइल होकर के जो क्लास फाइल बना रहा है इसको रिमूव करता हूँ और आपको, ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ सोर्स पड़ा है, जावा का सोर्स है, कहीं पे मेरा इसका क्लास फाइल नहीं है। तो मैं ये रन कराता हूँ, ये कमांड मुझे देना पड़ता, फिर मुझे रन कराने के लिए एफ test03 ये देना पड़ता है। अब ये बोल रहा है कि नहीं, कुड नॉट फाइंड लोड मेन फंक्शन test03 बिकॉज ये एफ को अब ये पैकेज समझ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगा, मीन्स यहाँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब अगर एप्लीकेशंस को कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना होता है तो इजीनेस के लिए, ठीक है, हम पहले जावा का पाथ सेट कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसे रन कराते हैं। नाउ ये तो आपका इन्वायरमेंट सेट करना था, आपने इन्वायरमेंट सेट कर दिया। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं पेंट में डेटा टाइप। जावा जो है डेटा टाइप क्या होता है, इट्स ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रियल टाइम डेटा। लाइक आप, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपका नाम क्या है,
या कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, नाम ऑफ अपना, एक नाम का कॉलम होता है, एज का कॉलम होता है, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होता है ना। उसके बाद कुछ बुलियन वैल्यू होता है, जैसे मैरिड और नॉट मैरिड, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे ये एक पेज है, ठीक है, और आप उस पे आप नाम दे रहे हैं ABC, जैसे मैंने मोहम्मद शाहनवाज, एज 43 इयर्स, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से आप देते हैं, है ना। यहाँ पे चेक बॉक्स अगर हो तो चेक आप कर देते हैं, राइट, है ना। चेक हम, चूंकि मेरे पास कीबोर्ड में अभी चेक मैं नहीं कर रहा, तो चेक मीन्स ऑप्शंस होता है इस तरह से चेक बॉक्स का, ठीक है। ये एक जनरल हमने आपको दिया। और ग्रेजुएट मास्टर मार्क्स, मैंने मास्टर एजुकेशन में मास्टर और ग्रेजुएशन मार्क्स, तो मैंने मास्टर के परसेंटेज आपने देना होता है, तो मास्टर का परसेंटेज आपने दे दिया 96.5, ग्रेजुएशन में, ठीक है। ये आप दिए, तो इस तरह का डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो आपका रियल डेटा था, है ना। अब जावा इस तरह के डेटा को नहीं समझता है डायरेक्ट, इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है उसी के लैंग्वेज में। अगर मैं जैसे सपोज कर ले कि मैं हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, अगर किसी अरबी से बात करना है, उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, तभी अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको समझा पाएंगे, है ना। तो जावा इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए डेटा टाइप प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे डेटा टाइप जो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब इसको इस तरह से समझे कि प्रिमिटिव जो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है, जितना भी डेटा टाइप वो प्रिमिटिव होता है, जैसे इंटीजर, ठीक है, कैर, लॉन्ग, डबल, ये प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आपका हो गया, जिसमें स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग बिल्डर हो गया, जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पे जो साइज है प्रोसेसिंग का, जो भी डेटा टाइप आप लेंगे उसकी साइज क्या है, इंटीजर अगर ये 2 बाइट्स में होगा, स्ट्रिंग भी और कैरेक्टर भी 2 बाइट्स में होगा, जस्ट डबल है, ठीक है। लॉन्ग आपका 4 बाइट में होगा, सॉरी लॉन्ग 8 बाइट्स में है, और डबल जो है 16 बाइट। तो 8 बाइट्स में ये प्रोसेस होगा, बराबर। ये साइज है, ठीक है। बुलियन और बुलियन है, बुलियन 1 बिट पे एज इट इज, जैसे आपका सी में होता था ये, ठीक है ना। ये डेटा टाइप थे, इसका यूज किस तरह से करते हैं ये भी चेक करेंगे। अब ये हमारा स्ट्रिंग है, तो डायरेक्ट ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ जाएगा। ये डेट ऑफ बर्थ, अगेन ये नॉन प्रिमिटिव, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा। ये चेक्ड हम यूज कर रहे हैं, बुलियन में आएगा तो प्रिमिटिव डेटा टाइप लेंगे। ये 96.5 जो है ये हमारा डेटा टाइप फ्लोट में आ जाएगा, लॉन्ग या फ्लोट में रख लें, ठीक है। तो ये डेटा टाइप इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। मैं एक्लिप्स ओपन कर रहा हूँ, एक्लिप्स मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं एक्लिप्स स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आपको कुछ प्रोग्राम बता दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा वीकडेज में प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जिनके पास एक्लिप्स इंस्टॉल्ड नहीं है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा,
ठीक है। नो, एक्लिप्स सबसे पहले वर्क स्पेस क्रिएट करता है, उसके अंदर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रख सकते हैं। अब वर्क स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, सिंपल। जैसे सपोज कर ले कि मेरे पास एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, एक बैंकिंग एप्लीकेशन, उसके अंदर में फिनांस के लिए अलग चल रहा है, फिनांस का एप्लीकेशन अलग चल रहा है। नाउ लोन का अलग एक एप्लीकेशन से सब इन है, लोन का है, सेल्स का है, बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो मैं ये एक्लिप्स क्या प्रोवाइड करता है? एक वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्क स्पेस आप बनाएंगे तो इस वर्क स्पेस के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक वर्क स्पेस रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वर्क स्पेस जो भी रखेंगे, ठीक है, पहले क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ पे एक एफ ड्राइव में एक वर्क स्पेस बना रहा हूँ। ठीक है, न्यू फोल्डर हमने बनाया और ऑटोमेशन क्लास। सिलेक्ट कर लिया फोल्डर। अब जितने भी क्लास चलेगा, ठीक है, इसी वर्क स्पेस में मैं रखूंगा। हर दिन एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा हर क्लास के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लॉन्च करते हैं। जब आपका फर्स्ट टाइम होगा, ठीक है, तो एक वेलकम स्क्रीन आएगा। वेलकम स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर पे एक प्ले का बटन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ओपन हो जाएगा एक्लिप्स रेडी मोड में। ब्लैंक किस होगा? लेफ्ट पे, लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट में एक पैनल आएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ये मैवेन का प्रोजेक्ट होगा। देखिए ये फर्स्ट वर्क स्पेस हमने बनाया, ये वेलकम आ गया। यहाँ पे इसको हाइड ये प्ले का बटन है, इसको क्लिक कर दें, ये चला गया। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं आपके लेफ्ट पैनल पे। क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, क्रिएट अनदर प्रोजेक्ट, और कोई प्रोजेक्ट अगर आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मेन मेन्यू है। फाइल के रन, सोर्स, रिफैक्टर्स एंड नेविगेट है, सर्च है, प्रोजेक्ट, रन, विंडो, हेल्प, और ये शॉर्टकट मेन्यू है। फाइल के अंदर एज इट इज जैसे आपका वर्ड वगैरह में ऑप्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। न्यू का है, न्यू को आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर फाइल सिस्टम से प्रोजेक्ट ओपन करना है तो वो कर सकते हैं। रिसेंट में अगर कोई आपका फाइल बना हुआ है तो यहाँ पे एक हिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, क्लोज एडिटर है, सेव, सेव एज एंड सेव ऑल। सेव में पर्टिकुलर अगर किसी पर्टिकुलर फाइल में आपने कोई एडिट किया है तो वो आप एक पर्टिकुलर फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव ऑल करेंगे तो इस प्रोजेक्ट में जितने भी फाइल आपने एडिट किया है वो वन शॉट आपका सेव हो जाएगा। और सेव एज में अगर किसी पर्टिकुलर दूसरे लोकेशन पे इसको सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज यूज कीजिएगा। और इनडायरेक्ट वे में इसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कर ले कि फाइल हमने बनाया एनिमल से, कल को आपको इसको चेंज करना है पेट एनिमल, तो आप सेव एज यूज कर सकते हैं। रिवर्ट है कि चेंजेज आपने किया उसको फिर अंडू करना है तो रिवर्ट कर सकते हैं। तो ये यूज होंगे टाइम टू टाइम। आपको जब क्लास अपकमिंग क्लास में आप चेक कर लेंगे सारे ऑप्शंस। ठीक है, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन एडिट में आ रहा है। सोर्स में ये जो आपका है ये टगलिंग है कि कहाँ पे जाना है। अगर सपोज कर ले कि 1000 लाइन का आपका प्रोजेक्ट है, किसी पर्टिकुलर लाइन पे आपको जाना है या किसी प्रोजेक्ट पर्टिकुलर लाइन कमेंट्स पे जाना है तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं सोर्स को। ठीक है, रिफैक्टर रीनेम वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। गेटर सेटअप वन शॉट में आप क्रिएट कर सकते हैं। नेविगेशन
आप किसी पर्टिकुलर, जैसे सपोज कर ले कि मैंने 2 पैकेजेस बनाया हुआ है, उसके अंदर कुछ मेथड्स है और उसको मैं कॉल कर रहा हूँ और उसमें मेथड के का डेफिनेशन हमें चेक करना है, तो हम लोग नेविगेट में जा करके ये आप ओपन टाइप हायरार्की या ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेविगेट का है। सर्च में आप पूरे वर्क स्पेस के अंदर जितने भी फाइल्स हैं, यानी कि ग्लोबल सर्च करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, फाइल में सर्च करने की यूज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेस के अंदर फाइल सर्च करना है, फाइल के अंदर सर्च करना है, तो आप यूज कर सकते हैं ये सर्च बटन। ये प्रोजेक्ट है रन करने के लिए, बिल्ड क्लीन, ठीक है, सॉरी प्रोजेक्ट है ओपन वगैरह, ओपन करने के लिए यहाँ पे ये जो है ये इंपॉर्टेंट है रन। ठीक है, और इसमें आपको एक्सपर्ट हो, अगर आप हो गए इस पर्टिकुलर लाइन पे, इस पर्टिकुलर मेन्यू पे, तो आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ बहुत इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये विंडोज है, जैसा अगर सपोज कर ये विंडो बाय डिफॉल्ट ओपन है, इसमें कोई और विंडोज ओपन करना है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे न्यू विंडोज का आ गया, ये न्यू विंडोज ओपन हो गया, और अपीयरेंस में जाएं, कोई टूल बार को हाइड करना है या शो करना है, यहाँ पे इतने सारे अदर्स आपके विंडोज हैं, इसको ओपन करना है। पर्सपेक्टिव्स में है नेविगेट करना है किसी भी एक विंडोज से दूसरे विंडोज में, और प्रेफरेंसेस में आप यहाँ पे जाकर के आप इंटरनल सेटिंग कर सकते हैं प्रेफरेंसेस के अंदर। ठीक है, तो आप जिस ऑनगोइंग क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये मेन्यूज को यूज करते हैं। और हेल्प जो है यहाँ पे, अगर एक्लिप्स वगैरह आपको अपग्रेड करना है या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करना है, तो हम लोग हेल्प यूज करते हैं और इसका एक्लिप्स का मार्केट प्लेस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक समरी था। ठीक है ना, सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन है, अदरवाइज आप यहाँ से भी जा सकते हैं जावा प्रोजेक्ट, और फाइल से भी जा सकते हैं, फाइल न्यू किया, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट है। तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस है एक ही तरह का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये फाइल से आप फाइल में जाए, न्यू में जाए, यहाँ से जावा प्रोजेक्ट बनाए, या शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे लिंक है, या फिर मेन्यूज के अंदर शॉर्टकट मेन्यूज में है ये, इसको क्लिक कीजिएगा, पॉपअप आएगा, यहाँ से जावा प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट का नाम दें, टेस्ट क्लास 1 मैं कर रहा हूँ, क्लास _01। ठीक है, यहाँ पे जो JRE है, यहाँ पे जावा 11 है। आपके पास जो जिन्होंने बताया था कि 12th है, तो उनके पास डिफॉल्ट जो आएगा 12th का आएगा। मैं 1.8 पे आपको दूंगा ट्रेनिंग, मैं यहाँ पे 1.8 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो फिनिश कर दें, नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट विंडोज ओपन होगा, जिसमें जावा का आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट जावा का है, अगर कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज यूज करना चाहते हैं, जैसे सेलेनियम जब आप सीखेंगे तो सेलेनियम यहाँ पे ऐड करेंगे, टेस्ट एनजी जो ऐड करेंगे, कुकुम्बर वगैरह ऐड करेंगे, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट जार फाइल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कॉम के से भी यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है जहां से आप JRE और या फिर जावा के सोर्स फाइल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ये मॉडल डिपेंडेंसीज है, अगर मल्टीपल आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं और उसको इंटरलिंक्ड करना है तो आप यहाँ पे मॉडल डिपेंडेंसीज से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अब जब करेंगे तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये ऑप्शंस उतना ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा आपका। अब तक में कोई क्वेरीज है कि नहीं का? नो सर। नहीं। ठीक है, तो मैंने फिनिश किया, तो देखें ये प्रोजेक्ट बन गया क्लास 01 के नाम से। इसके अंदर एक आपकी लाइब्रेरीज आ गई है,
JRE सिस्टम लाइब्रेरी, जिसमें जावा के सारे आपके जो डिफॉल्ट जावा के जार फाइल है वो सारे इसमें आ चुके हैं। ठीक है, नाउ ये सोर्स फाइल है, ये पैकेज है। पैकेज क्या होता है? पैकेज का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं और किस सिचुएशंस में करते हैं? बेसिकली चूंकि अभी हम लोग एक्लिप्स पे कर रहे हैं, तो ये हमें डिफॉल्ट एक पैकेज प्रोवाइड करता है सोर्स का, और ये पैकेज होता है कलेक्शंस ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। पैकेज क्या होता है? पैकेज collection of classes and कलेक्शंस ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। अब क्लासेस में भी दो तरह के क्लास होते हैं आपके पास। क्लासेस एक होता है कंक्रीट क्लास और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट पैकेज हमें प्रोवाइड करता है SRC। लेकिन अगर आप यहाँ पे test3 मैं ओपन करता हूँ बेटा, खरीदा फैन बंद कीजिए, सॉरी, ये इफ में जाए, ये मेरा सोर्स फाइल है जो कि मैंने नोटपैड पे बनाया था। ठीक है, इसमें मैंने कोई पैकेज डिफाइन नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने क्लास फाइल, ये तो यहाँ पे देखिए कोई पैकेज हमने डिफाइन नहीं किया है, ये डायरेक्ट हमने क्लास से स्टार्ट किया और ये मैंने मेथड लिखा और ये यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन एक्लिप्स डिफॉल्ट आपको SRC देता है जिसमें आप करें। ये एक आइडियल और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग का कि आप फर्स्ट, अच्छा इस SRC को अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं रखना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, दूसरा आप पैकेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पैकेज क्रिएट करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट को पहले सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए, यहाँ पे देखिए पैकेज है, पैकेज क्रिएट कर ले। हम यहाँ पे डेमो नाम का एक पैकेज दे दें। ठीक है, तो ये SRC के अंदर डेमो क्रिएट। ठीक है, अब अगर और भी क्रिएट करना है तो आप पैकेज चाहें तो जितना भी चाहें उतना डेमो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो SRC के अंदर हो रहा है, हम चाहते कि नहीं क्लास 1 के अंदर डायरेक्ट हो, तो यहाँ पे पैकेज और यहाँ पे देखें, यहाँ पे SRC आ रहा है, इसको हटा दें और यहाँ पे, ठीक है, ये तो ये क्लासेस के अंदर ये आपका पैकेज आ गया। अब इसके अंदर सब पैकेज आप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल पैकेज करा सकते हैं। ठीक है, सॉरी इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल पैकेजेस। मैं डिलीट कर रहा हूं। फैन बंद कर कीजिए। नौ 1 मिनट में आपका फिर से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो अभी 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये करते हैं, आई मीन स्टार्ट करते हैं, फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का ब्रेक है, जब तक ये भी खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर मिलते हैं यहाँ पे, तो आप ब्रेक ले लें 1 मिनट का। और अगर किन्हीं और अब तक किसी का क्वेरी है तो आप बताएं, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया है शुरू से इस क्लास को। ठीक है, तो कि अगर आप लोग का क्वेरी कुछ है तो आप बता सकते हैं। कोई क्वेरी नहीं है आप लोग का? हेलो, नो सर, नहीं। ओके ओके, तो फिर 1 मिनट के बाद मैं यहाँ पे मिलते हैं, स्टॉप कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, और सेम लिंक पे आप 1 मिनट के बाद कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है।